कार्बोकैटायन पर पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन पर, उसी तरीके से कार्ब एनायन में कार्बन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किसी भी इंटरमीडिएट को जब अपन पढ़ते हैं तो ये 5 चीज़ें अपन को उसके बारे में पता होनी चाहिए। उसकी डेफिनेशन, टाइप्स, फॉर्मेशन, रिएक्टिविटी और उसकी रिएक्शंस। तो कार्बोकैटायन के बारे में सबसे पहली चीज़ अपन देखते हैं उसकी डेफिनेशन। तो कार्बोकैटायन वे आयंस होते हैं जिसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करते हैं। न्यूक्लियोफाइल मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था, वे मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जिन पर कि नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियोफाइल यानी कि नाभिक स्नेही, जो नाभिक से स्नेह करते हैं यानी कि जिनके इलेक्ट्रॉन की अधिकता पाई जाती है और जिन्हें पॉजिटिव चार्ज पर जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है उस पर अटैक करते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल्स कहलाते हैं। तो कार्ब एनायन भी न्यूक्लियोफाइल्स की तरह व्यवहार करते हैं, यानी कि इन पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है और जहाँ पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर ये अटैक करते हैं। इन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, यानी कि इन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, यानी कि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है ये चतुष्फलकीय होती है। टेट्राहेड्रल इसमें ज्योमेट्री पाई जाती है, जैसे कि डायग्राम में बताया गया है। इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होती है। एक लॉन पेयर होता है और 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं इसके टाइप्स। तो कार्बोकैटायन की तरह ही ये भी 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्ब एनायंस। 1 डिग्री कार्ब एनायन वे होते हैं जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है वह केवल एक ही कार्बन से जुड़ा होता है। 2 डिग्री कार्ब एनायन वे होते हैं जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है वह कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। इसी तरीके से 3 डिग्री या फिर टर्शरी कार्ब एनायन वे होते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन जो है वो 3 अन्य कार्बन से जो है वो जुड़ा होता है। जैसे इसमें एग्जांपल है 3 डिग्री एमाइल कार्ब एनायन। ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एमाइल जो ग्रुप होता है उसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। एक्टिव एमाइल ग्रुप क्या होता है? 5 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। नेक्स्ट है इसकी फॉर्मेशन, रिएक्टिविटी और रिएक्शंस। 3 चीज़ें बची है। तो फॉर्मेशन के अंदर अपन देखते हैं कि कार्बन से फर्स्ट रिएक्शन है, जैसे कार्बन से एक समूह हटाकर, जैसे अपने पास है R3C और X साथ, यानी कि अपने पास एक एल्किल हैलाइड है। तो एल्किल हैलाइड का अपन क्या करेंगे, मान लीजिए X एल्किल हैलाइड है, Y से अगर अपन इसकी रिएक्शन कराते हैं तो X Y बाहर निकल जाते हैं और X जो है वो अपना पॉजिटिव चार्ज लेके बाहर निकल जाता है और कार्बन पर क्या जो है वो नेगेटिव चार्ज रह जाता है। इसके एग्जाम्पल है, जैसे कि लास्ट वाला एग्जाम्पल देखिए, ट्रिटिल क्लोराइड, यानी कि कार्बन पर 3 बेंजीन समूह जुड़े हुए हैं, साथ में एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है। सोडियम और मरकरी के प्रेजेंट में जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरीन बाहर निकल जाता है और कार्बन पर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है एक क्षार द्वारा प्रोटॉन के हरण से, यानी कि कोई भी क्षार है अगर वो प्रोटॉन को ले जाता है, H को H पॉजिटिव के रूप में निकाल लेता है तो कार्बन पर जो है वो नेगेटिव चार्ज रह जाता है। जैसे देखिए अपने पास है एसिटाल्डिहाइड CH3 CHO, इसकी रिएक्शन कराई अपन ने NaOH के साथ, तो NaOH क्या करेगा, इसमें से एक हाइड्रोजन ले जाएगा। CH3 ग्रुप के 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल जाता है, तो कार्बन पर क्या बच जाता है, एक नेगेटिव चार्ज बच जाता है और यह कार्ब एनायन की तरह व्यवहार करने लगता है। नेक्स्ट है इनकी स्टेबिलिटी। अब इनकी स्टेबिलिटी यानी कि स्थायित्व का अगर अपन क्रम देखें तो ये बिल्कुल कार्बोकैटायन से उलट होता है, कार्बोकैटायन के बिल्कुल रिवर्स होता है। कार्बोकैटायन में 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री सबसे कम। इसी तरीके से इसमें जो है इसकी स्थायी स्टेबिलिटी का क्रम देखें तो 1 डिग्री जो है वो सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद जो है आपके 3 डिग्री कार्ब एनायन।
इसका कारण यह है कि कार्ब एनायन जो अपना इंटरमीडिएट है उस पर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वह उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा और उतना ही ज़्यादा कम स्थायी होगा। ठीक है, यानी रिएक्टिविटी कैसे देखेंगे, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसके अंदर जब जैसे 3 डिग्री कार्ब एनायन है तो एक कार्बन पर 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, जिससे कि क्या होगा, 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए होने से क्या होता है, उसके जो है CH3 ग्रुप क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा, इंडक्शन इफेक्ट के द्वारा अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको देगा, कार्बन को देगा, जिससे कि कार्बन पर पहले से नेगेटिव चार्ज है और भी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, उसकी रिएक्टिविटी जो है वो, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी जो है वो सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, देख लीजिए जैसे कि इसमें लिखा हुआ है स्थायित्व के क्रम में जैसे जैसे +I इंक्रीज़ होता जाता है वैसे वैसे रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे +M प्रभाव इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन है कि अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्ब एनायन है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर sp2 वाला और फिर sp वाला। ठीक है, तो sp3 संकरण के अंदर क्या है, 25% s कैरेक्टर हैं, sp2 के अंदर 33% s कैरेक्टर हैं, और sp जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें 50% s कैरेक्टर हैं। नेक्स्ट आता है रेजोनेंस। रेजोनेंस यानी कि अनुनाद, इसमें है CH3CO CH2 नेगेटिव। तो इसमें रेजोनेंस का मतलब है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड जो हैं ये क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर या फिर एक एटम से दूसरे एटम पर। तो जैसे अपने पास है CH3CO CH2 नेगेटिव, तो अगर इसमें CH2 नेगेटिव का जो नेगेटिव चार्ज है ये दोनों कार्बन के बीच में क्या बना लेता है, डबल बॉन्ड, और कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने की वजह से ऑक्सीजन कार्बन के साथ बनाए हुए बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ये इस तरीके से रेजोनेंस होता है। नेक्स्ट है बेसिसिटी। बेसिसिटी के अंदर है कि अपने पास है मिथिल एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसमें से कि अगर हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो ये कार्ब एनायन बनता है। उसके बाद है बेंजीन, जिसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया गया है H पॉजिटिव के रूप में, और वो क्या बन गई है, एक तरीके की कार्ब एनायन। इसी तरीके से कोई भी एल्काइल ग्रुप है तो इनकी बेसिसिटी का क्रम क्या होता है, इस तरीके से दिया गया है। एसिटिलीन जो है वो सबसे कम बेसिक होगी, उसके बाद बेंजीन ग्रुप और उसके बाद कोई भी एल्काइल ग्रुप। नेक्स्ट है रिएक्शंस। 2 तरीके की रिएक्शंस है जिनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, कार्ब एनायन बना सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन से संयोग, इनकी रिएक्शंस, ये तो वो तो फॉर्मेशन में था कि अपन कार्ब एनायन किस तरीके से बनाएंगे, जो कि ऊपर ऊपर रिएक्शन दी हुई है आपको। अब ये जो रिएक्शंस है ये है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें कि कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बनते हैं और आगे रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। तो उसमें है RCOO नेगेटिव, तो इसमें से अगर CO2 निकल जाता है तो R नेगेटिव एक कार्ब एनायन मिलता है अपन को, और ये H पॉजिटिव से क्रिया करके एल्केन बनाता है। नेक्स्ट है एल्डिहाइड। इसमें है ये 2 एल्डिहाइड की कंडेंसेशन रिएक्शन, यानी कि संघनन अभिक्रिया, जिसमें 2 एल्डिहाइड मिलकर क्या कर रहे हैं, आगे कंपाउंड प्रोडक्ट